नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर। सामान्य विज्ञान पार्ट 3 एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल। चेचक के टीके की खोज किसने की? दोस्तों, यह एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मछलियों में श्वसन हेतु अंग है। मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन लेती हैं? ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल प्रेस अवश्य कीजिए। और अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उनको भी देखिए। पानी में सुई तो डूब जाती है पर भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? यानी पानी के अंदर जो सुई होती है, कितनी छोटी होती है सुई, वो डूब जाती है, लेकिन जो भारी भारी समुद्री जहाज होते हैं, बड़े बड़े समुद्री जहाज, वो तैरते हैं, क्या कारण है? तो इसका कारण है जहाज से डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह पलवन करता है। सुई से द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। तो दोस्तों, पानी में सुई डूबती है और समुद्री जहाज तैरते हैं, इसका कारण यह है। नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ जाता है। यानी अगर आपके कमरे में रेफ्रिजरेटर रखा है और आप उसका दरवाज़ा खुला रखते हैं, आप जानोगे कि इससे ठंडी हवा निकलेगी, लेकिन आपके कमरे का ताप बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर जो अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है, जो मनुष्य की है श्रव्यता की सीमा है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मनुष्य 20,000 हर्ट्ज से ध्वनियों को नहीं सुन सकता है और इससे अधिक को भी नहीं सुन सकता है। हरा कशीस का रासायनिक सूत्र है FeSO4 7H2O। कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? कैलोमेल मर्क्यूरस क्लोराइड। हीरे की चमकता का कारण है। हीरे की चमकता का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विद्युत तीव्रता का मात्रक है। जो विद्युत है वो तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई टेकोफेरोल। क्या है? टेकोफेरोल। भारी जल क्या है? भारी जल ड्यूटरिक ऑक्साइड यानी D2O। क्या है भारी जल? D2O। ट्रेकोना रोग किस अंग से संबंधित है? ट्रेकोना रोग आँख से। किस में होता है ट्रेकोना रोग? आँख में होता है। और कोर्निया यानी दान किया जाता है। आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कोर्निया, रक्त नेत्रदान में। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? जो हेपेटाइटिस बी है वह किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? पीलिया रोग के लिए। किसके लिए है? पीलिया रोग का वाहक क्या है? हेपेटाइटिस बी। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? नाड़ी संस्थान से। किससे है? नाड़ी संस्थान से। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस व्यक्ति के रक्त ग्रहण कर सकता है? यानी यह ए से कर सकता है, बी से कर सकता है, ए बी से कर सकता है और ओ से कर सकता है। दोस्तों, इसे सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। यानी ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं और ओ को सर्वदाता, ओ नेगेटिव। यानी ऐसे तो सामान्य पूछा जाए तो ओ है। अगर आपके एग्जाम में ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव ऑप्शन आता है कि इनमें से सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो आपको उसमें ओ नेगेटिव करना है। चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? दूध को एक आदर्श आहार माना जाता है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? आयरन एवं कॉपर की। किसकी होती है? आयरन एवं कॉपर की। दोस्तों, दूध में लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी यानी विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो यह सानेल है। क्या नाम है? सानेल। हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील
जो प्लाई व्हील होता है किस प्रकार के लोहे का बना होता है, यानी जो गोल गोल चक्रा होता है वह किसका बना होता है, तो यह डलवा लोहे का, किसका होता है, डलवा लोहे का होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, लगभग 90 कैलोरी। दोस्तों कितनी होती है, 90 कैलोरी। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है, जो मनुष्य का रक्त होता है वह लाल रंग का कारण है हीमोग्लोबिन। किसके कारण होता है मनुष्य के रक्त का लाल रंग, हीमोग्लोबिन के कारण। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावन होता है, जो मनुष्य में गैस्ट्रिक रस होता है वह किस अंग से स्रावन होता है, किस अंग से निकलता है, तो आमाशय द्वारा। किसके द्वारा, आमाशय के द्वारा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। प्रोसेसर की गति किस मात्रक से मापी जाती है, प्रोसेसर की गति, तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। प्रोसेसर जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर कितने प्रोसेसर का है, तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। किन रोगों से रक्षा के लिए DTP का टीका बच्चों में लगाया जाता है, तो टिटेनस, डिप्थीरिया तथा हुपिंग कफ। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय लगभग कितना होता है, हृदय चक्र 0.8 सेकंड। कितना होता है, 0.8 सेकंड। मछली में श्वसन हेतु अंग है, मछली में जो श्वसन लेती है मछली उसमें कौन सा अंग है, क्लोम द्वारा। किसके द्वारा लेती है, क्लोम गिल्स। और मनुष्य किसके द्वारा लेता है, मनुष्य फेफड़े द्वारा। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वाटसन और क्रिक जीव विज्ञान से संबंधित है। DNA डी राइबो न्यूक्लिक एसिड के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान लुईवेकहॉक। दोस्तों आप इसे लुई हॉक के नाम से जानते होंगे, लेकिन इनका पूरा नाम है एंटोन वान लुईवेकहॉक। बैक्टीरिया की खोज की थी। विज्ञान की एग्रोस्टोलॉजी शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है, एग्रोस्टोलॉजी शाखा में घास का, किसका, ग्रास। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। किसमें होता है, कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। पीडियाट्रिक का संबंध किससे है, पीडियाट्रिक का संबंध बच्चों के रोगों से। पीडियाट्रिक एक बच्चों का रोग है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है, हाइपोग्लाइसेमिया ग्लूकोज की कमी से होता है। और रक्त में एनीमिया रोग लोहे की कमी से होता है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, एक हाइग्रोमीटर होता है और एक हाइड्रोमीटर होता है। तो हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, अपेक्षित आर्द्रता। क्या नापी जाती है, अपेक्षित आर्द्रता। और हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है, हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से क्या नापा जाता है। दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों को साथ साथ दिया गया है, आप अच्छी तरह देख लीजिए। हाइग्रो यानी आर्द्रता और हाइड्रो यानी घनत्व, ये ध्यान रखना है आपको। ड्रो आएगा तो घनत्व आएगा और ग्रो आएगा तो आर्द्रता आएगा। तो अच्छी तरह ध्यान कर लीजिए। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, अपेक्षित आर्द्रता। और हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है, अपेक्षित घनत्व। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है, रासायनिक दृष्टि से। वैसे तो चीनी आप बोलोगे मीठी होती है, लेकिन रासायनिक दृष्टि से क्या है, यह कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं, बेवकूफ़ों का सोना, तो पायराइड को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। एंटीपायरेटिव दवा ली जाती है, तो एंटीपायरेटिव दवा है यह कब ली जाती है, बुखार में कमी लाने के लिए। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, जो मूत्र होता है उसका पीला रंग, तो यूरोक्रोम की, किसमें होता है, यूरोक्रोम। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या है, हाइपोकॉन्ड्रिया तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है, पेलाग्रा रोग नियासिन किसकी कमी से होता है, नियासिन की कमी से होता है।
चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण है, यानी किसका कारण है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन का कारण है। चंद्रमा के तल से अगर हम आकाश को देखेंगे तो काला प्रतीत होता है। कसरा होने का मुख्य कारण क्या है, कसरा किसके द्वारा होता है, कसरा वायरस के द्वारा होता है। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है, 24% भाग। नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन है, नायलॉन प्लास्टिक है उसके आविष्कारक कौन है, कारोथर्स। कब किया था इन्होंने आविष्कार, 1937 में। रूटाइल किस धातु का अयस्क है, रूटाइल टिटेनियम, किसका है, टिटेनियम का है। लेड ऑक्साइड का व्यावसायिक नाम क्या है, लेड ऑक्साइड का व्यावसायिक नाम लीथार्ज, क्या है, लीथार्ज। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।